हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो फ्रेंड्स, रेल कर्मचारियों के लिए एक अहम अपडेट निकल के आ रही है। ई पास एंड पीटीओ रूल्स में कुछ मेजर अपडेट्स आए हुए हैं रूल्स 2026 के अनुसार, जिसके लिए रेलवे बोर्ड ने 29/5/2026 को ही लेटर जारी किया है। वो लेटर भी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि रेलवे पास एंड पीटीओ ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, रेलवे पास एंड पीटीओ एक तरह का प्रिविलेज है जो रेलवे कर्मचारी एज वेल एज पेंशनर्स दोनों को ही दिया जाता है फॉर फ्री एंड कॉन्सेशनल ट्रेवल इन इंडियन रेलवेज। आप अगर पास से अपना टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर आप प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो कि पीटीओ है इससे बुक करते हैं तो 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ता है विदाउट एनी टैक्सेस। तो दोस्तों, जो भी नए ज्वाइनिंग होते हैं रेलवे में, नए पोस्ट को ज्वाइन करते हैं, उनको पहले 5 साल तक 1 सेट ऑफ पास अलॉट किया जाता है। 1 सेट ऑफ पास एंड 4 सेट ऑफ पीटीओज अलॉट किया जाता है। मतलब एक सेट का मतलब एक बार आना और एक बार जाना। तो 4 सेट पीटीओ और 1 सेट पास आपको अलॉट किया जाता है, जिसको आप हाफ सेट में भी यूज कर सकते हैं। 5 साल के बाद आपको यही 3 सेट पास हो जाता है अलॉटमेंट और 4 सेट पीटीओज आपको अलॉट होता है हर साल हर रेल कर्मचारी को। तो दोस्तों, चलिए रेल बोर्ड के उस ऑर्डर की तरफ चलते हैं जहां पे ये मेजर अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि 29/5/2026 को ही ये लेटर जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। सभी जीएम्स, जोनल रेलवेज, पीएसयू, सीटीआईज एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आईआरसीटीसी एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर सीआरआईएस को। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है? गाइडलाइंस फॉर ई पास एंड पीटीओ मॉड्यूल इन एचआरएमएस। दोस्तों, अगर 2020 की बात करें तो वहाँ पे रेलवे ने एक ऑर्डर निकाला था कि आगे से जितने भी पास और पीटीओ का अलॉटमेंट होगा, जो ट्रेवल कंसेशन लेंगे, उनको ये पास एंड पीटीओ थ्रू डिजिटल मोड मुहैया कराया जाए थ्रू एचआरएमएस ऐप। मगर उसी गाइडलाइंस को और ज़्यादा सख्ती से पालन करते हुए इस बार जो ऑर्डर निकाला गया है दोस्तों, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग द रिटायर्ड्स एज वेल एज दिव्यांग्स इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये हर एक डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को हिदायत दी गई है कि खास करके जो रिटायर्ड पर्सन है या फिर दिव्यांगजन हैं, उनको जो आप पास मुहैया कराइए वो भी अब फिजिकल मोड में मुहैया नहीं होगा। फिजिकल मोड में अब मुहैया नहीं होगा या फिर प्री स्टेशनरी प्रिंटेड पास अब मुहैया नहीं कराए जाएंगे। अब ये थ्रू एचआरएमएस मोड ही आपको अपना पास बनाना है। तो ये और दोस्तों ईजी हो गया है। मगर बात यहाँ पे ये है कि अब सारे ही इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन जो हैं उनको अच्छे तरीके से, जो भी पेंशनर्स और दिव्यांगजन हैं खास करके, उनको ये चीज़ का एक बार दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ऑर्डर भी पढ़ सकते हो। द मैटर रिगार्डिंग सिंप्लीफाइंग द इशू ऑफ पासेज हैज बीन अंडर कंसिडरेशन। मतलब कि पहले जो था, ये जितने भी प्रिविलेज पास होते हैं, पीटीओ होते हैं या ड्यूटी पास आपके होते हैं, ये रेलवे कर्मचारी के लिए थ्रू एचआरएमएस किया गया था। मगर दिव्यांगजन रिटायरी एम्प्लॉय के लिए अभी भी पास फिजिकल मोड में ही चल रहे थे। मतलब फिजिकली आपको पास जाके एप्लीकेशन दे के लेना पड़ता था, जो कि एक हेक्टिक प्रोसेस था। अब मगर ये कंसिडरेशन में था मुद्दा, अब उनके लिए भी, दिव्यांगजन और रिटायरीज के लिए भी ये चीज़ डायरेक्ट एचआरएमएस के थ्रू आप अवेल कर पाएंगे। घर में बैठे बैठे मात्र एक ओटीपी के जरिए आप अपना पास बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि पास बनाने के बाद टिकट कैसे काटना है, तो दोस्तों जैसे ही मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे ही आप अपने मोबाइल के एचआरएमएस में लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपको ई पास एंड पीटीओ मॉड्यूल का एक सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स ही भरने रहते हैं, बाकी सारे आपके नाम पता जो भी है वो प्री फिल्ड होता है। तो इस डिटेल में आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है और ब्रेक जर्नी करना है कि नहीं, ये चीज़ आप भरेंगे। उसके बाद आप सेव का ऑप्शन दबाएंगे
प्रीव्यू करते हुए अगर आपने वहाँ पे उसको अप्रूव किया तो आपका पास बन जाएगा। जहाँ से एक्स से अगर वाई की तरफ आपको जाना है तो एक्स जंक्शन से वाई जंक्शन का आपका पास कट जाएगा, जिसके लिए आपके मोबाइल में उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जहाँ पे आपको यूपीएन नंबर, यूनिक पास नंबर और एक कोड दिया जाएगा। दोस्तों यही दोनों आपको कहाँ पे यूज होंगे, ये जो आप जब IRCTC का ऐप खोलेंगे दोस्तों, वहाँ जब आपको टिकट काटना है तो इमरजेंसी कोटा या तत्काल कोटा जहाँ से सिलेक्ट करते हैं वहाँ से पास को सिलेक्ट कीजिएगा। पास को सिलेक्ट करने के बाद जो भी ट्रेन का आप टिकट काटेंगे वहाँ पे आप जब नाम, पता ये सब भरते हैं, बर्थ अलॉटमेंट ये सब भरते हैं, तो वहाँ पे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीएन एंड कोड डालने का। तो यही यूपीएन और कोड आपको डालना है वहाँ पे। जिसके बाद जैसे ही आप पास का यूपीएन कोड अगर डालेंगे तो आपको प्राइस वहाँ 0 दिखने लगेगा। अगर पीटीओ का यूपीएन कोड डालते हैं तो वहाँ पे 1/3 प्राइस आपको देखने को मिलेगा, मगर एज पर योर एलिजिबिलिटी, जिस लेवल तक आप ट्रेवल करने के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सेकेंड एसी तक हैं, फर्स्ट एसी भी आप एलिजिबल हैं या फिर थर्ड एसी तक हैं, ये चीज़ आपको अपने पे लेवल के हिसाब से चेक कर लेना होगा। तो ये चीज़ अब बहुत ही आसान हो गया। इंक्लूडिंग ऑल दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एज वेल एज पेंशनर्स एंड रिटायरीज, ऑल आर नाउ एलिजिबल टू हैव देयर पास थ्रू HRMS। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है रेलवे पास एंड पीटीओ रूल्स 2026 में। आशा करते हैं कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। आगे की सारी जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।